तो आज हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसी मिस्टेक्स करते हैं ना, जिसकी वजह से उनकी एकेडमिक्स लाइफ भी खराब होती है, साथ में प्लेसमेंट में भी दिक्कत आ रही होती है, और खासकर अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जो काम कर सकते हैं कॉलेज लाइफ में वो भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में वो गलतियां बताऊंगा ज़्यादातर बच्चे करते हैं, जो कि आप ना करें, जिससे अपनी कॉलेज लाइफ से आप 100% निकाल पाएं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी डाउट रहते हैं, जो भी चीजें रहती है, उसको कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पहले ही मैं बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल रॉ रहने वाली है, कोई एडिटिंग कुछ नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुल के भी इस वीडियो को देखें। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ ना हो, अपन आराम से कान में ईयरफोन फंसा इस वीडियो को देखें। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी कॉलेज लाइफ से आप 100% निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज़ जो कॉलेज लाइफ के अंदर बात करेंगे, सबसे पहली चीज़ होती है कि यार जो फर्स्ट डे होता है, ठीक है, क्योंकि अपन ने ये सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि कोई भी अगर बंदा है, अगर उसके सामने जो अपन फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ेंगे वही हमारा लास्ट इंप्रेशन होगा, ये इंटरव्यू में बोला जाता है। तो वही चीज़ अपनी कॉलेज लाइफ में भी होती है। ठीक है, फर्स्ट डे में जब आप कॉलेज में एडमिशन लो, क्या होता है, जब अपना ओरिएंटेशन डे होता है, तब क्या होता है कि अपने क्लासरूम में सब बैठे होते हैं, कोई किसी सिटी से आता है, कोई दूसरी सिटी से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से, किसी को नहीं जान होते, सब रैंडम रहते हैं। ठीक है, अब उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं ना, कि बात नहीं करते हैं। ठीक है, जो अपने स्कूल लाइफ से जो अपना इंट्रोवर्ट बच्चा लेके आए थे, वही चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, बट वही चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपनी कॉलेज लाइफ में फर्स्ट में गए हैं, ठीक है, कोई बच्चा अगर सामने से आता है, आपसे बोलता है हाय आपका नाम क्या है, कौन से, कुछ हुआ क्या 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 ही चीज़ हो गई। ठीक है, बट इससे क्या हुआ ना, अपन को पता चला कि यार कितना ईजी है, मतलब अगर सामने वाला मेरे से हाथ मिला के हाय हेलो पूछे, मैं उससे बात करूंगा, और वही चीज़ सामने वाले के माइंड में भी रहती है, वो भी चाहता है कि कोई बंदा आके बात करे, क्योंकि वो भी नहीं जान रहा होता किसी को। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आप फर्स्ट में करते हो कि जाके सबसे बात कर रहे हो, हाय हेलो कहाँ से हो कैसे हो, तो इससे क्या होता है, वो आपका स्टार्टिंग में फ्रेंड बनता है, वो आपको जानता है, और यही चीज़ अपन को सभी के साथ करनी है। ठीक है, जैसे मैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर था, मैंने ज़्यादातर सारी ब्रांच के, मैं सीएससी ब्रांच से था, सीएससी आईटी एआईएमएल, हर एक ईयर के बच्चों से बात करी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट थे, मेरे इंस्टाग्राम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, जो कि मेरे ब्रांच के भी नहीं थे। तो ये चीज़ आपको करनी है कि यार फर्स्ट ईयर के जो स्टार्टिंग के 10 से 15 डेज होते हैं, या 1 महीना होता है, उसके अंदर आपको रैंडम बंदों से बात करनी है, मिलना है, जानना है उनको। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर क्या रहता है ना, पता है, जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप लोग को कोई फेवरेट डिश होगी, जैसे मान लो किसी के कढ़ी चावल होगा, किसी का राजमा चावल होगा, किसी का बटर चिकन होगा, किसी का बटर पनीर होगा। ठीक है, तो अब ये अपन को कैसे पता चला कि ये अपना फेवरेट है, क्योंकि अपन ने बहुत सारी अलग अलग डिशेस खाई, अपने करेला भी खाया, अपने गिलकी भी खाई, अपने ककड़ी भी खाई, हर एक चीज़ खाई। उसके बाद जाके पता चला कि यार इन सब का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसका अपन को टेस्ट अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगर अपन को कॉलेज में अच्छे फ्रेंड ढूंढने हैं जो अपने इंटरेस्ट के हो, ठीक है, जो जिसका इंटरेस्ट हम हमारे साथ मैच हो, जिसका माइंडसेट हमारे साथ मैच हो, तो वो कैसे मिलेंगे, जब अपन बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे। जब अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग लोगों को जानेंगे, तब उनको पता चलेगा ये बंदा जो है मेरे टाइप का माइंडसेट रखता है, इससे अगर मैं बात करता हूँ तो लगता है कि अपनी टोन मैच हो रही है सारी चीज़ें। ठीक है, तो अच्छे फ्रेंड अपन को ऐसे ही मिलेंगे। एक चीज़ बोलूँ, फर्स्ट ईयर के अंदर अपना बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, 10 से 12-15 लोगों का होगा, और ये चीज़ होती है। जैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल, मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर 15 लोगों का ग्रुप था, जो कि सेकंड ईयर में आते हुए सिर्फ 5 लोगों का बना। क्यों? क्योंकि वो 15 लोगों के ग्रुप में सेकंड ईयर में छोटे छोटे ग्रुप बन गए, 5 लोगों का एक ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप में ग्रुप बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सेकंड ईयर में सिर्फ 5 लोगों का बना। अब जब थर्ड ईयर के अंदर आए तो 5 लोगों में सिर्फ 3 लोग बचे मेरे पास, 3 या 2 लोग। और जब फोर्थ ईयर में आए, बहुत सारे, जैसे मैं, मेरे को सिर्फ अकेला बचा मैं, या फिर मेरे साथ एक या दोस्त, 2 दोस्त। तो ये चीज़ रहती है, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग अलग होते जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कोई बुरी नहीं है, बट अपन को अगर ज़्यादातर लोगों तक मिलना है, अपने इंटरेस्ट के लोग ढूंढने हैं, तो उसके लिए अपन को ज़्यादातर लोगों से मिलना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये कंप्लीट हुई। सेकंड चीज़, कि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि सीजीपीए जो रहता है ना, उसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों से सुना होगा यार कॉलेज लाइफ है, कॉलेज में अगर मस्ती नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा। ठीक है, सीजीपीए उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता जिनको उसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, जैसे ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो प्लेसमेंट लेने के आते हैं। ठीक है, अगर आपका मेन गोल है कि यार मेरे को कॉलेज से प्लेसमेंट लेनी है, तो आपको सीजीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, लाइक M1 M2 बी ट्रिपल ईजी, ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर लोग ढील दे देते हैं, और इसके अंदर ढील दे देते हैं, और उसकी फर्स्ट ईयर के अंदर बैक आ जाती है। अभी जब मैंने सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ाया, तब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, फर्स्ट सेमेस्टर का, तो बहुत सारे बच्चों का कॉल आया कि भैया मेरी 5 सब्जेक्ट में बैक है। ठीक है, भैया मेरी 4 सब्जेक्ट में बैक है, भैया मेरी 3 सब्जेक्ट में बैक है। अब आप खुद सोच लो कि यार 3, 4, 5 सब्जेक्ट में बैक, इस बार भी आपके 5 सब्जेक्ट है, और आपको एग्जाम के टाइम पे सिर्फ 20 दिन मिले हैं, एक एक 2-2 दिन का गैप, कैसे निकालोगे पेपर? और इस वजह से लगती है उनकी सेमेस्टर बैक, और जिसकी वजह से वो इंजीनियरिंग से नफरत करते हैं फिर।
ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जितना अपन को लगता है ना कि यार मस्ती करेंगे, ये सब करेंगे, हो जाएगा क्लियर ये वो, उसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार जो उसके सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर अपन को क्या करना है, मस्ती करनी है, बंक मारने हैं, सब कुछ करना है, जितना घूमना फिरना है सब करोगे, बट साथ में बैलेंस करके चलोगे अपने एकेडमिक्स को, क्योंकि जितना अपन मजे कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा एकेडमिक्स इतना कठिन रहता है कि उसको नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो सबसे सेकंड चीज़, अपन एकेडमिक्स को बैलेंस करते हुए चलेंगे, जिससे अपना सीजीपीए जो है मेंटेन रहे, ठीक है। लास्ट ईयर में जब आप 7 सेमेस्टर में जाओ, आपको 8 सीजीपीए तक मेंटेन करके चलना है, ठीक है। क्योंकि अपने 7 सेमेस्टर में 8 सीजी के ऊपर रहेगा तो आपका क्या होगा, जब प्लेसमेंट वाला टाइम आएगा ना, आपके पास भर के स्किल है, बट क्या होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उसमें से मेरे को तो सिर्फ 10 बच्चों के रिक्वायरमेंट, मेरे पास 1000 बच्चे बैठे हैं, तो मैं तो कुछ छाटूंगा ना। सबसे पहला क्राइटेरिया लगाऊंगा जिसकी 8 सीजीपी के ऊपर है वोट जाओ, तो उसमें से 500 या 700 बच्चे हट जाएंगे, सिर्फ मेरे पास 200 बच्चे बचेंगे। अब वो 200 बच्चों में से बाकी बाकी छाट छाट के मैं 10 बच्चे उठा के लाऊंगा। तो सबसे पहला कैप क्या लगाएंगे, सबसे पहला कैप लगाएंगे सीजीपी से हटाएंगे। तो अगर आपके सीजीपी नहीं रहेगा, आपके पास कितनी भी स्किल हो, आप नहीं कर पाओगे, नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। तो अपन को सीजीपी मेंटेन करना है। अब सीजीपी किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अकेडमिक्स पे भी लगे रहेंगे, ठीक है, बट अकेडमिक्स पे नहीं लगे रहना है, ठीक है। मतलब अकेडमिक्स पे रहना है बट बैलेंस आउट करके चलना है, क्योंकि कॉलेज लाइफ ऐसी है, वो 4 साल ऐसे है ना कि उसको आप वापस नहीं ले पाओगे, ठीक है। कॉलेज के बाद जैसे ही खत्म होगा फिर जॉब लाइन में फंस जाओगे और ये सारी चीज़ें। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर भर के बिजनेस किया यार, ठीक है। मैंने आप मानोगे नहीं यार कि जैसे मान लो भोपाल है, भोपाल सिटी में लाल परेड ग्राउंड होता है, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। तो वहाँ पे मैं झंडे जो रहते हैं फ्लैग्स, वो 15 अगस्त 26 जनवरी पे बांटने जाते थे हम लोग, बैच मेरे 2-3 दोस्त रहते थे, वही सेम इंटरेस्ट वाली बात कि यार फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने इतने सारे लोगों से बात करी, उसमें से 2-3 दोस्त मुझे ऐसे मिले जो मेरे इंटरेस्ट के थे, जो साथ में बिजनेस करना चाहते थे, जो सीखते थे बिजनेस, ठीक है। तो हम सब 3-4 दोस्त मिलके हम लोग झंडे बांटते थे, आपने देखा होगा 15 अगस्त पे झंडे बांटते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी पे, उसके बाद बैचेस बांट रहे हैं, ठीक है। फेस्ट होता है कॉलेज का, जो फर्स्ट ईयर के अंदर होता है कॉलेज फेस्ट, उसके अंदर हम लोगों ने मोमोज का ठेला लगाया था, सब लोग आराम से डांस पार्टी कर रहे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हो, हम लोग वहाँ पे मोमोज बेच रहे थे उन लोगों को। एक दिन के अंदर हम लोगों ने 6 से 7 हज़ार का प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से ही मैंने धीरे धीरे कर रहा था चीजें स्टार्ट, ठीक है। एकेडमिक्स पे भी ध्यान दिया, बैलेंस आउट किया, और साथ में ये। अब मेरे को सीजीपी की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि आज अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेसमैन से कोई नहीं पूछता यार कि आपके सीजीपी कितने थे, ठीक है। मेरे को कोई नहीं हटाएगा कि भाई इस कैप पे तुम्हें जॉब नहीं करने देंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि चीज़ें करनी है। जैसे मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए फर्स्ट ईयर के अंदर, 10 से 15 बिजनेस ट्राई किए। उसके अंदर जब थर्ड सेमेस्टर के अंदर आया तब मेरे को टीचिंग के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आया। इसके बारे में मैंने 2 साल किसी के यहाँ जॉब की, शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे, मैंने वहाँ पे जॉब की, वहाँ से चीज़ें को सीखा, ग्रैब किया, और फिर अपने जाके बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये जर्नी है पूरी, है ना। तो फर्स्ट ईयर के अंदर अपन को अलग अलग चीज़ें भी ट्राई करनी है, ऐसा नहीं कि भाई अकेडमिक्स में ही डूबे रहा है। मैं हॉनेस्टली बोलूंगा कि यार अपन को पूरा 10 सीजीपीए पे नहीं जाना, बट अपन को बैलेंस करना है, 7.5 8 के बीच में अपन को सीजीपीए रखना है, जिससे क्या हो कि ज़्यादा टॉपर भी नहीं बने और ज़्यादा डल भी नहीं बने, ठीक है। उसमें बैलेंस करते चलना है, और साथ में कुछ कुछ चीज़ें भी करनी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपकी चीज रहेगी। अब थर्ड चीज, अब बहुत सारे लोग, पता है क्या होता है, कॉलेज लाइफ ऐसी होती है ना जिसके अंदर अपनी पर्सनैलिटी को अपन लोग इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर जब भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज लोगे, और खासकर प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे क्या होता है ना कि आपको सिंगिंग करने का भी मौका मिलता है, आपको डांस का भी मौका मिलता है, आपको डिबेट का भी मौका मिलता है, ठीक है, आपको एंकरिंग का भी मौका मिलता है, ठीक है, नुक्कड़ नाटक का मौका मिलता है। तो अलग अलग जितनी भी आप चीज़ें कर सकते हो, चाहे वो गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, उस सब में आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपना लगाओ इस चीज़ में, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, पता है, आप इंप्रूव हो गए, ठीक है। आपको बोलने का आएगा, किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से इतनी भीड़ में पब्लिक स्पीकिंग की जाती है, ठीक है, किस तरह से बेसिकली डांस किया जाता है, ये सारी चीज़, मतलब जिस भी इंटरेस्ट है, जैसे मान लो सिंगिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग आप करो कॉलेज के अंदर, डांसिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग करो, कल्चर जितने भी फेस्ट होते हैं ना, सबके अंदर पार्टिसिपेट करो, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा अपने माइंडसेट से भी और अपनी पर्सनैलिटी से भी, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ जो ज़्यादातर बच्चे मिस करते हैं कि यार कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल है, बहुत ज़्यादा लोग 4 साल तक हॉस्टल में रहते हैं, बट वो चीज़ अपन को नहीं करनी। अगर आपको हॉस्टल के मज़े लेने भी है तो अपन फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा हॉस्टल में रहें, बस सेकंड ईयर से अपन क्या करें, हॉस्टल चेंज करके बाहर कहीं फ्लैट लें, या दोस्तों के साथ 2-3 दोस्तों के साथ बाहर लें, क्योंकि हॉस्टल के अंदर पता है आपको फ्रीडम नहीं मिल पाएगी, ठीक है। जैसे मेरा एक फर्स्ट ईयर के अंदर दोस्त था, वो क्या करता था यार कि फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज में था, अब जब भी हम लोग को बिजनेस करने बाहर निकलना पड़ता था, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते थे, तो उसको 8 बजे तक था कि 8 बजे तुम्हें हॉस्टल के अंदर होना है, ठीक है, नहीं हुआ तो आपके ऊपर घर पे कॉल लग जाएगा, ये वो। तो ये फ्रीडम आपको नहीं मिल पाएगी, और कॉलेज लाइफ के अंदर फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर से ही बाहर निकल के आए ना, यहाँ पे अपन लोग ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ इसके साथ वक्त बिताते हैं,
ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अपन अगर अच्छे से माइंड में रखेंगे तो आराम से अच्छा खासा स्कोर करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, समझ में आया? ठीक भैया। और अब अपना एक थोड़ा-सा प्रमोशन टाइप का बता दूँ कि यार ये जो लास्ट मिनट न्यूज़ चैनल है इसके ऊपर क्या होता है कि जो आरजीपी यूनिवर्सिटी है, उसके जो भी फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर, मतलब पूरा का पूरा इंजीनियरिंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही होगी। सारे कोर्सेज़ सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, साथ में यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज़ आपको मिलेंगे। सेम चीज़ वेबसाइट और ऐप के ऊपर भी आपको नोट्स और कोर्सेज़ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि यार मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ पढ़ाई करनी है साथ में, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आप आराम से प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करो, बहुत सारे कोर्सेज़ आपको फ्री मिलेंगे। उसके अलावा आप आराम से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट भी, तो वहाँ पे भी और भी कोर्सेज़ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? चलिए। तो जो भी रिलेटेड डाउट हो, जो भी चीज़ें हो कि आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएँ, वो भी आप थोड़ा बताओगे, जिससे अपन और भी टॉपिक पे वीडियो बनाएँगे। क्योंकि एक वीडियो के अंदर अपन लोग डिस्कस नहीं कर सकते सभी चीज़ें, ठीक है? जैसे-जैसे आप बताओगे कि भैया ये टॉपिक, तो जिस भी टॉपिक पे कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहे होंगे, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँगा। ठीक है? चलिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।